कुछ ऐसी कहानी जिनका राज हमको आज तक नहीं पता है, लेकिन उनको सुनने के बाद जो डर हमारे दिल में पैदा होता है उसको हम कभी ना कभी अपनी रियल लाइफ में भी महसूस करते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली कैंट की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा एंड मैं आज आपको एक दिल्ली कैंट की हैरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप दिल्ली से हैं तो कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात है 2019 की। रोहित नाम का लड़का दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की जैसी थी। उसमें ना कोई अजीब आदत थी। वो बहुत ही सिंपल लड़का था, दिन में काम पर जाना और रात को अपने घर वापस आना। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी में ऐसी आती है कि उसका सब कुछ बदल जाता है। उस दिन ऑफिस में रोहित को बहुत ज़्यादा काम था और जब तक वो निकला रात के 2 बज चुके थे। एंड रोहित रात के 2 बजे से फ्री होकर अपना बैग रेडी करता है और नीचे आ जाता है। ऑफिस के बाहर आते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, जैसे कि पूरी दिल्ली एकदम शांत हो गई हो। उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और घर की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में उसने सोचा आज शॉर्टकट ले लेता हूँ। लेकिन रोहित को ये नहीं पता था कि आज उसका शॉर्टकट इतना भारी पड़ने वाला है। उसने अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं सोचा होगा। वो रास्ता दिल्ली कैंट से होकर गुजरता था, एक ऐसा इलाका जिसके बारे में उसने पहले भी अजीब बातें सुनी थी। और जैसे ही उसकी कार उस सड़क पर पहुंचती है, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। पेड़ों की परछाई अजीब तरह से हिल रही थी और कुछ देर बाद उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं, बस मेरा वहम है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी नज़र पड़ी सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। वो औरत बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी और उसने सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। रोहित ने उस औरत को देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन तुरंत बढ़ा दी और उसने सोचा नहीं रुकना, नहीं रुकना। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे फिर वही अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे अपनी कार के मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित को लगने लगा वो औरत उसकी कार के पीछे खड़ी है और रोहित सोचता है ये कैसे हो सकता है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर ठक ठक। कार के पीछे वाले दरवाजे पर नॉक हुआ। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने मिरर में देखा, वो औरत कार के बिल्कुल पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ भी दिख रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी, वो औरत इंसान नहीं लग रही थी। उसकी अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती हंसा रहा हो। रोहित डर के बावजूद दरवाजा अनलॉक करता है और धीरे धीरे वो औरत अंदर आई और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, कार के अंदर का माहौल पूरा बदल गया। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहित ने तुरंत अपनी कार की एसी बंद की, लेकिन गर्मी की वजह ठंड और बढ़ गई। अब वो सिर्फ गाड़ी चला रहा था, बिना पीछे देखे। कुछ मिनट तक तो कार में पूरी खामोशी रही। फिर धीरे से आवाज आती है, मुझे आगे वाले मोड़ पर उतार देना। उस औरत की आवाज इतनी धीमी थी और टूटी हुई, बिल्कुल अजीब लग रही थी। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठकर उसे घूर रहा हो। उसने हिम्मत करके अपने मिरर में देखा। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी, रोहित की सांसें अटक गई। उस औरत के पैर उल्टे थे और धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो जमीन को छुए बिना हवा में टिके हो। रोहित अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने अपनी कार का एक्सीलरेटर जोर से दबाया। जैसे ही मोड़ पास आया, उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया और पीछे मुड़कर देखा, सीट बिल्कुल खाली थी। रोहित बिना रुके अपनी कार को स्पीड में भगाता है और घर पहुंच जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाया
लेकिन असली डर अगले दिन शुरू हुआ। सुबह जब वो अपनी कार साफ कर रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। पीछे वाली सीट पर गीले पैरों के निशान थे और वो भी खून के। लेकिन वो निशान सिर्फ पीछे तक नहीं थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ड्राइवर सीट तक। और जब उसने ड्राइवर सीट देखी तो उसका पूरा खून डर की वजह से जम गया, क्योंकि वहां भी गीले पैर के निशान थे, वो भी खून में लिपटे हुए, जैसे कोई रात भर उसके बगल में बैठा हो। उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस रास्ते से जाना पसंद नहीं किया। लेकिन कुछ महीने बाद वो अपने कंपनी के दोस्त को बताता है, उसे पता चला कि कुछ सालों पहले एक लड़की की मौत हो गई थी, वो भी लिफ्ट मांगते हुए। तब से लोग कहते हैं रात के 2 बजे के बाद अगर आप अकेले उस रास्ते से गुजरते हो तो कोई आपकी कार के पीछे बैठ सकता है बिना दरवाजा खोले। अगर उसने आपसे कहा मुझे आगे वाले मोड़ पर उतार देना, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो उतरने के लिए नहीं, आपके साथ जाने के लिए आई हो। तो फ्रेंड्स, ये थी दिल्ली कैंड की एक रियल स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो कि एक और रियल स्टोरी होगी। तब तक के लिए थैंक यू। करते रहो और कहानी सुनते रहो।